और दोस्तों, कैसी चल रही है पढ़ाई? देखो यार, क्वांटम मैकेनिक्स का नाम सुनते ही ना थोड़ा डर लगने लगता है, स्पेशली जब वो डरावना सा श्रोडिंगर इक्वेशन सामने आता है। बट रिलैक्स, आज इस एक्सप्लेनर में तुम्हारा कूल सीनियर तुम्हें एकदम चाय पीते पीते ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा देगा। समझ लो हम बस एक सिंपल सी रेसिपी बना रहे हैं। सो ग्रैब योर चाय बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डीकोड द क्वांटम रेसिपी। ओके, सो लेट्स जंप राइट इन। आज हम बेसिकली 4 सिंपल स्टेप्स कवर करेंगे। स्टेप 1, द वेव फंक्शन सेटअप। Step 2, we add the quantum masala. Step 3, we cook the master dish, which is our time-dependent equation. And finally, Step 4, freezing time to get the time-independent equation. बिल्कुल सिंपल है, हम एक स्टेप एट अ टाइम चलेंगे। तो चलो किचन में चलते हैं। Step 1 is preparing our base, our dough. और क्वांटम मैकेनिक्स में ये बेस एक सिंपल क्लासिकल वेव से शुरू होता है। अब ये फॉर्मूला दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर एक्चुअली ये बहुत ही बेसिक है। एक फ्री पार्टिकल इमेजिन करो जो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के आराम से आगे बढ़ रहा है। क्लासिकल फिजिक्स में उसकी मैटर वेव को हम साई ऑफ x, t से लिखते हैं। यहाँ a हमारा एम्पलीट्यूड है, k एंगुलर वेव नंबर है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। बस यही हमारा कच्चा आटा या क्लासिकल डो है। डो तो रेडी है, पर यार सिर्फ आटे से डिश थोड़ी ना बनती है। अब टाइम है इसमें थोड़ा क्वांटम मसाला डालने का। हम इस क्लासिकल वेव को कंप्लीटली क्वांटम वेव में अपग्रेड करेंगे। सो यहाँ आते हैं हमारे 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। पहला है डे ब्रोगली रिलेशन, जो कहता है मोमेंटम p इज इक्वल टू h बार टाइम्स k, और दूसरा है प्लैंक आइंस्टाइन रिलेशन, जो कहता है एनर्जी E इज इक्वल टू h बार टाइम्स ओमेगा। ये दोनों रिलेशंस लिटरली वेव वर्ल्ड और पार्टिकल वर्ल्ड के बीच का ब्रिज है। इनका यूज करके हम k और ओमेगा को सीधा मोमेंटम और एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक काम करो, अपनी उस क्लासिकल वेव इक्वेशन में k और ओमेगा की जगह इन क्वांटम मसालों को सब्स्टिट्यूट कर दो और बूम, हमारा फॉर्मूला अपग्रेड हो गया। अब इसमें एक्सप्लिसिटली मोमेंटम p और एनर्जी E आ चुके हैं। हमारी क्लासिकल वेव अब एक प्रॉपर फुली लोडेड क्वांटम रेडी वेव बन चुकी है। वेव इक्वेशन तो बन गई, पर इसके अंदर मोमेंटम और एनर्जी अभी छुपी हुई है। उन्हें बाहर कैसे निकालें? यार देखो, मैथ डेरिवेटिव्स का नाम सुन के घबराना मत। इन डेरिवेटिव्स को तुम एक एनिमेटेड मैथ स्कैनर की तरह समझो, जो वेव पर स्कैन करके हिडन डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। हमारा पहला स्कैनर है स्पेस स्कैनर। जब हम अपनी इस वेव फंक्शन को पोजीशन x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, यानी बेसिकली स्कैनर को 2 बार चलाते हैं, तो गेस व्हाट, क्या निकलता है? मोमेंटम स्क्वायर्ड, यानी p स्क्वायर्ड। एक साइड में पूरा मोमेंटम एक्सट्रैक्ट हो गया। दूसरा स्कैनर है टाइम स्कैनर। जब हम वेव फंक्शन को टाइम t के रिस्पेक्ट में बस एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और एक छोटे से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्सट्रैक्ट होती है हमारी टोटल एनर्जी E। सो द एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज, स्पेस स्कैनर से मोमेंटम मिला और टाइम स्कैनर से एनर्जी मिली। एकदम सिंपल। ओके, अब आते हैं अपने बिगेस्ट आहा मोमेंट पर। हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स एक्सट्रैक्ट हो गए हैं, तो अब बनेगी हमारी मास्टर डिश, द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसे बिल्कुल एक ज़ोमैटो बिल की तरह समझो। तुम्हारा टोटल बिल हमेशा कॉस्ट ऑफ फूड प्लस डिलीवरी टैक्सेस होता है, राइट? एग्जैक्टली सेम वे में क्लासिकल मैकेनिक्स में टोटल एनर्जी E हमेशा काइनेटिक एनर्जी, जो कि p²/2m है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी V होती है। ये फिजिक्स का सबसे बेसिक यूनिवर्सल रूल है। अब मैजिक देखना, हमने जो टाइम स्कैनर से टोटल एनर्जी E निकाली थी और स्पेस स्कैनर से मोमेंटम स्क्वायर निकाला था, उन्हें बस इस ज़ोमैटो बिल वाले क्लासिकल फॉर्मूला में डाल दो, एकदम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और बस तैयार है हमारी 1 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। सीरियसली, ये कोई एडवांस जादू नहीं है। इट्स लिटरली जस्ट टोटल एनर्जी इक्वल्स किनेटिक प्लस पोटेंशियल, बस एक क्वांटम डिस्गाइज पहनकर आ गई है। पर यार, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। काफ़ी सारी क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स में, जैसे एक एटम के अंदर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, उनका एनवायरनमेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो ऐसी स्टेशनरी स्टेट्स के लिए हमें इक्वेशन से टाइम को फ्रीज करना पड़ेगा। और ये करने के लिए हम एक बहुत ही नीट मैथ ट्रिक यूज करते हैं, जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इमेजिन तुम्हारा इंडियन रेलवेज का टिकट, तुम्हारा सीट नंबर x और ट्रेन का डिपार्चर टाइम t बिल्कुल अलग, इंडिपेंडेंट डिटेल्स हैं, राइट? पर दोनों मिलकर तुम्हारी कंप्लीट जर्नी डिफाइन करते हैं। यहां भी हम अपने वेव फंक्शन साई को एक स्ट्रिक्टली पोजीशन पार्ट और एक स्ट्रिक्टली टाइम पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। आराम से समझते हैं इसको। जब हम स्प्लिट की हुई वेव को अपनी मेन इक्वेशन में वापस डालते हैं और वेरिएबल्स को आइसोलेट करते हैं, तो एक बहुत मजेदार चीज होती है।
इक्वेशन की एक साइड में सिर्फ और सिर्फ टाइम बच जाता है और दूसरी साइड में सिर्फ पोजीशन। अब खुद सोचो, अगर एक साइड जो सिर्फ टाइम पे डिपेंड करती है वो स्ट्रिक्टली बराबर है एक ऐसी साइड के जो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करती है, तो दोनों को एक फिक्स्ड कांस्टेंट के इक्वल होना ही पड़ेगा। और क्वांटम मैकेनिक्स में वो कांस्टेंट और कुछ नहीं बल्कि हमारी टोटल एनर्जी E होती है। जब हम सिर्फ इस पोजीशन वाली साइड को एनर्जी E के इक्वल रखते हैं और टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो हमें एग्जैक्ट मिलती है हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इस इक्वेशन में T का कोई नामो निशान नहीं बचा, टाइम को कंप्लीटली और सक्सेसफुली फ्रीज कर दिया गया है। Alright, let's do a super rapid recap. सबसे पहले हमने बनाया क्लासिकल डो, हमारी मूविंग वेव psi of xt। फिर उसमें डाला क्वांटम मसाला। डी ब्रॉगली और प्लांक आइंस्टाइन रिलेशंस ने हमारी उस वेव के अंदर मोमेंटम और एनर्जी इंजेक्ट कर दिया। फिर अपने मैथ स्कैनर्स चलाकर हमने बनाई मास्टर डिश, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो और कुछ नहीं बस टोटल एनर्जी इक्वल्स काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। और फाइनली ट्रेन टिकट वाले लॉजिक से वेरिएबल सेपरेट किए, टाइम को फ्रीज किया और बनाई अपनी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो आज के इस सेशन से याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहला टेक अवे ये है कि टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कोई अलग प्लैनेट से आई हुई एलियन मैथ नहीं है। इट रिलाइज स्क्वायरली ऑन बेसिक क्लासिकल एनर्जी कॉन्सेप्ट्स कंबाइंड विद आवर क्वांटम रूल्स। दूसरा, उन स्केरी मैथ डेरिवेटिव्स को आज के बाद सिर्फ स्कैनर्स की तरह देखना जो वेव से मोमेंटम और एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। और तीसरा, जब भी टाइम इक्वेशन से निकालना हो तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यूज करके हम प्योर स्पेशियल स्टेशनरी स्टेट्स को आराम से आइसोलेट कर सकते हैं। सब कुछ एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में परफेक्टली जुड़ा हुआ है। बस यही था आज का सबक। अब तुम लोग बिल्कुल रेडी हो। पर सुनो, एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बचा है यार। अब हमें इक्वेशंस तो मिल गए, पर इनको रियल वर्ल्ड एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक्चुअली में सॉल्व कैसे करें? सोचो इस बारे में। अगर इसका भी आंसर जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट दैट बेल आइकन सो यू डोंट मिस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग।